हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का सिंचाई प्रणाली से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये झारखंड के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड से रिलेटेड पर डे मेरे चैनल में एक वीडियो आता है, जनरली मॉर्निंग में 5 बजे ही आता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य में साइज से सघनता कितना है। साइज सघनता का इंग्लिश होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका कौन सा, ए 126%। तो चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि साइज सघनता होता क्या है और ये 126% क्या है, वो चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे दो लैंड है, दो जमीन है, ठीक है। एक ये पोर्शन ले लिए और एक ले लिए हम लोग ये, दो ले लिए। सपोज ये है और ये कौन सा है, बी, दो भूमि है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें करना ये है, देखिए ये मान लीजिए ऐसा लैंड है जिसमें क्या होता है, ये 2 बार इसमें क्रॉपिंग करता है, पूरे साल में 2 बार क्रॉपिंग करता है। और मान लीजिए कि दोनों बार जो क्रॉपिंग है बहुत अच्छे से होता है, एकदम 100% क्रॉपिंग होता है, तो क्या होगा, उसका जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पूरा 200%, क्योंकि दोनों बार वो क्रॉपिंग किया था और दोनों बार उसका बहुत अच्छे से उसका उपज आया, उसका ग्रो किया फसल। तो इसका अगर हम लोग इसमें बोलते कि उसका सघनता कितना हो जाएगा, साइज सघनता, तो 200%, क्योंकि पूरे अच्छे से उसका फसल उगा था। बट मान लीजिए इन केस ऑफ बी लैंड, ये जो बी वाला जमीन है, ये क्या किया, ये पूरे साल में 3 बार क्रॉपिंग किया, 3 बार क्रॉपिंग किया। बट यहाँ पे जो है उतना अच्छा सा सिंचाई व्यवस्था नहीं है, उतने अच्छे से मीन्स पानी आ नहीं रहा है। तो ये कितने बार, 3 बार तो किया, बट तीनों बार अच्छे से प्रोडक्शन हुआ नहीं, अच्छे से वो आपका क्रॉपिंग हुआ नहीं। तो मान लीजिए कि हर एक बार कितना कितना हुआ, जितना होना चाहिए था एक्चुअल, जितना लैंड है उस हिसाब से जितना उसका आउटपुट होना चाहिए था, वो प्रत्येक बार 50-50% ही हुआ, ठीक है। हर एक बार 50-50% हुआ। तो अगर 3 बार 50-50% हुआ तो पूरा ईयर में कितना हुआ, पूरे ईयर में उसका कितना हुआ, 150%। तो मीन्स ये 3 बार क्रॉपिंग किया बट इसका साइज सघनता कितना था, 150 पूरा ईयर का। और ये 2 ही बार किया बट इसका 200% साइज सघनता हो गया, क्योंकि इसमें दोनों बार बहुत अच्छे से इसका उपज हुआ। तो अब यहाँ पे 126 का क्या मतलब है, तो 126 का मतलब है कि जितना भी झारखंड में लैंड है उसमें जितना बार भी एक बार होता है, कहीं कहीं पे एक से अधिक होता है। तो जितना बार होता है, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, तो उस सारे को मिक्स करके जो हम लोग का जो क्रॉप जितना प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हो पाता है, 126%। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, झारखंड राज्य में कुल कितना सिंचित भूमि है। सिंचित भूमि है, आंसर तो सही हो जाएगा आपका 12.77%। कुल सिंचित भूमि का क्या मतलब है, देखिए सपोज ये अगर झारखंड का टोटल लैंड है, तो इसमें जो 12.77% पोर्शन जितना है, इतना ही भागों में सिंचाई है, बाकी बाद में नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं का योगदान कितना है, ऑप्शन से हो जाएगा बी 30%। ये भी देख लीजिए, अभी हम आपको बताए थे कि टोटल लैंड का कितना परसेंट था, 12% ही क्या था, सिंचित था। 12% अब सिंचित भाग का करें तो अब ये पूरा कितना रहा, 100। तो इसमें जो 30% है उस किसका भाग है, कुओं से 30% भागों में सिंचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाबों का योगदान कितना है। तालाब का योगदान कितना है, हम लोग देख लेते हैं इसका भी आंसर। इसमें आंसर होगा आपका बी 19%। तालाब का जो योगदान है वो कितना है, केवल 19%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नलकूपों का योगदान कितना है, कितना परसेंट है, आंसर होगा बी 8%। नलकूप तो आपको पता ही है ना, ये क्या होता है, नलकूप, जिसको हम लोग हैंडल चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों का योगदान कितना है, नहरों का योगदान कितना परसेंट है,
सी ऑप्शन सही होगा 18%। नहर पता होना चाहिए आपको। मान लीजिए ये कोई नदी है या डैम है, ठीक है। अगर आप इसको डैम मान रहे हैं तो हम लोग इधर से छोटा छोटा करके क्या करते हैं, ऐसे नहर बना ले जाते हैं और नहर बना करके अपनों खेतों तक इसको पानी पहुंचाते हैं। तो ये हो गया नहर, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग पानी पहुंचाते हैं, उसका कितना परसेंट योगदान है, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ऑप्शन से हो जाएगा ए गुमला। गुमला में कुओं द्वारा कितना परसेंट सिंचाई की जाती है आपको पता है ना, 30% टोटल सिंचाई की जाती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ से की जाती है, गुमला। गुमला रहा ये है गुमला का मैप, ठीक है। यहीं पे सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है कुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नलकूपों के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोहरदगा। लोहरदगा है कहाँ पे मैप में, ये देख लीजिए, ये है आपका लोहरदगा मैप में, ठीक है। यहाँ पे नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा, नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ऑप्शन से हो जाएगा डी, सरायकेला खरसावां। ये रहा आपका सरायकेला खरसावां मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो सिंचाई है वो नहरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, ऑप्शन से हो जाएगा डी, कहाँ पे, देवघर। देवघर है कहाँ पे मैप में, ये देख लीजिए आप, ये है आपका मैप में देवघर। यहाँ पे तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचित किया जाता है? सतही जल द्वारा देखिए हम लोग दो तरीके से जल को सिंचित करते हैं। एक हो गया आपका हम लोग कुओं से कर सकते हैं और नलकूप से करते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया कि हम लोग कोई तालाब से करते हैं और फोर्थ हो गया कि हम लोग नहर बना करके करते हैं, ठीक है, नहर बना के करते हैं। तो देखिए ये जो नहर बना के करते हैं और तालाब बना के करते हैं, ये कौन सा जल हुआ, ये हुआ सतह का जल, ठीक है। तो इसका योगदान कितना है, 58%। और ये जो जल होगा ये होगा भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब ये जो जल आ रहा है वो भूमि के नीचे से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमिगत जल, ठीक है। इसका कितना परसेंट है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है? सही ऑप्शन होगा बी, 41%। आपको समझाई दिए हैं कि भूमिगत जल मीन्स नलकूप और कुओं से जो होता है उसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना साधन कौन सा है? सही ऑप्शन सी होगा, तालाब जो है वो सबसे पुराना साधन है, उसके बाद ये सब जो है वो बाद का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है? निम्न आवश्यकता है मीन्स वहाँ पे बहुत कम ही अगर हम लोग सिंचाई करें तब भी हम लोग का काम हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम मैप में कहाँ है? ये रहा आपका मैप में पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे सिंचाई का बहुत कम आवश्यकता है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे सिंचाई ज़रूरत उतना नहीं है, यहाँ पे पहले से अवेलेबल हो जाता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई का उच्च आवश्यकता है? मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसका? सिंचाई का। सही ऑप्शन होगा बी, रांची। रांची जो है यहाँ पे सिंचाई का उच्च आवश्यकता है, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई करना होता है। ये रहा आपका मैप में रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन। सर्वाधिक प्रमुख साधन में वैसा साधन जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। सही ऑप्शन होगा ए, कौन सा? कुआं। कुआं से हम लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। कितना परसेंट करते हैं? 30% जो है वो हम लोग कुएं से ही करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? दूसरी प्रमुख फसल कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मक्का। मक्का जो है वो सबसे मीन्स सेकेंड सबसे ज़्यादा उपज होने वाला फसल है। सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट में आता है धान, फर्स्ट में धान आता है, सेकेंड में मक्का और थर्ड में कौन सा आता है? गेहूं। ये 3 झारखंड का प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है? अभी बताएं आपको कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? धान, मक्का और गेहूं। ये 3 प्रमुख फसल है। उसके बाद भी बहुत सारा उपज होता है, बट यहाँ पे आपको बोला गया है मुख्यतः प्रमुख फसल, तो वो कौन सा होगा? 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल, सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल आंसर से हो जाएगा डी, धान जो है वो सबसे ज्यादा उपज होता है झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को किस परियोजना के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा बी, वृहद सिंचाई परियोजना। आप इसको समझिए, देखिए अगर 2000 से अधिक और 10,000 से कम हो, ठीक है, ये आप इसको समझ लीजिए। ये 2000 से कम हो, ठीक है, 2000 या 2000 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लघु सिंचाई परियोजना। और 2000 और 10,000 के बीच में हो ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य सिंचाई परियोजना। और 10,000 या उससे अधिक हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृहद सिंचाई परियोजना। आप सोच रहे होंगे 10,000 ये सब है क्या? ये आपका भूमि है हेक्टेयर में, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर। ये जो भूमि है उस भूमि के हिसाब से ही इसको बोला जाता है कि सिंचाई परियोजना। मीन्स वैसा कोई परियोजना जो 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है प्लेसेस पे, उतने जगह पे वो क्या कर सकता है? सिंचाई करने का कैपेसिटी है उस परियोजना के अंतर्गत, तो उसको क्या बोलेंगे? वृहद सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई व्यवस्था, मीन्स 2000 से भी कम क्षेत्र में वो सिंचाई करने का उसके पास कैपेसिटी है, वैसा कोई परियोजना है, मीन्स बहुत छोटा परियोजना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, 2000 से कम लघु सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2000 से 10,000, अभी आपको बताए थे 2000 से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करने की व्यवस्था को, उस टाइप के परियोजना को हम लोग कौन सा परियोजना कहते हैं? तो मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है, मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं 2000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा डी, सिंहभूम से। सिंहभूम से आप मैप में देखिए कि ये है कहाँ पे एक्चुअल में स्वर्ण रेखा नदी। ये रहा आपका स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, इसी नदी पे, इस पोर्शन पे, इसी नदी पे यहाँ पे क्या है आपका परियोजना बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जिला हो गया आपका? सिंहभूम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उत्तरी कोयल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई थी उत्तरी कोयल परियोजना? सबसे पहले आप इसको मैप में देख लीजिए कि है कहाँ पे उत्तरी कोयल नदी। ये रहा आपका उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, ये किस नदी का सहायक नदी है? देखिए ये सोन नदी है, इसका सहायक नदी भी है। ठीक है, तो ये उत्तरी कोयल नदी जो है, इसी में आपका उत्तरी कोयल परियोजना बना था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें किया गया था। इससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसे उसको लाभ मिलता है? तो यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पलामू डिस्ट्रिक्ट, उसी को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चंस, कांची वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, रांची। रांची मैप में कहाँ पे है? ये रहा आपका रांची मैप में। तो
आपको हम 25 क्वेश्चंस बताएं, ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाला वीडियो आप देख सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।